नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल द एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में हम हिंदी व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, जो बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 टीजीटी पीजीटी की दृष्टिकोण से बेहद उपयोगी क्लास होगी। और आज के इस सेशन में हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और पर्यायवाची शब्द से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो देर न करते हुए चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए होंगे तो आपसे नम्र निवेदन है, सेशन को लाइक कर दीजिएगा। सेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे रोज की क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। पहला प्रश्न है, सब लोगों से संबंध रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जो सभी लोगों से संबंध रखता है उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? सार्वजनिक कहेंगे कि सार्वभौमिक कहेंगे कि सार्वकालिक कहेंगे कि सार्वदेशिक कहेंगे? तो लोग मीन्स क्या होता है? जन मीन्स क्या होता है? लोग होता है। तो जो सभी लोगों से संबंध रहता है उसे क्या कहेंगे? एक शब्द में सार्वजनिक कहेंगे। सार्वभौमिक, जो भौमिक माने भौ क्या होता है? भूमि। भौमिक मीन्स क्या होता है? भूमि। तो जो भूमि से संबंध रखता है, जो पृथ्वी से संबंध रखता है उसे क्या कहेंगे? सार्वभौमिक कहेंगे। और जो सभी कालों से संबंध जिसका है, सार्वकालिक कहेंगे। और जिनका संबंध सभी देशों से है उन्हें सार्वदेशिक कहेंगे। तो इसका ए नंबर ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा के लिए सार्थक शब्द क्या होगा? आग्नेय होगा कि वायव्य होगा कि ईशान होगा कि नैऋत्य होगा? इसमें से फटाफट आंसर कीजिए कि राइट आंसर क्या होगा। तो दक्षिण और पश्चिम के बीच की दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा के लिए सार्थक शब्द नैऋत्य होगा। ऑप्शन नंबर द राइट आंसर। इसको समझ लेते हैं। देखिए, ए है उत्तर, ए दक्षिण दिशा है, ए पूर्व है और ए पश्चिम है। तो देखिए, पूछा है दक्षिण और पश्चिम की दिशा। दक्षिण और पश्चिम की दिशा क्या कहते हैं? नैऋत्य कहते हैं। और उत्तर या पश्चिम कह लीजिए या पश्चिम और उत्तर कह लीजिए, इसके बीच की दिशा को वायव्य कहेंगे। और उत्तर और पूर्व की दिशा को ईशान कहेंगे। ईशान दिशा सबसे शुभ माना जाता है। और पूर्व और दक्षिण या पूर्व कह लीजिए या पूर्व या दक्षिण कह लीजिए, इसे आग्नेय कहेंगे। आशा है समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, जिस स्त्री के पति ने दूसरी शादी कर ली हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? नवोढ़ा होगा, अधूरा होगा कि प्रेषित पतिका होगा कि आगमस्यत पतिका होगा? फटाफट आंसर कीजिए कि जिस स्त्री का पति उस दूसरी शादी कर ली हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? क्वेश्चन नंबर तीसरा का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, अधूरा कहेंगे। नवोढ़ा उसे कहेंगे जिसकी अभी अभी शादी हुई हो। और प्रेषित पतिका जिसका पति परदेश जाने वाला हो। और आगमस्यत पतिका उसे कहेंगे जिसका पति परदेश से आने वाला हो। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जिसका होना निश्चित है, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द बताइए। ऐच्छिक होगा कि अनिवार्य होगा कि अस्वाभाविक होगा कि स्वैच्छिक होगा? क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर, फटाफट आंसर कीजिए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, अस्वाभाविक होगा। जिसका होना निश्चित हो और अवश्य भावी होगा। स्वैच्छिक जो अपने इच्छा से हो। अनिवार्य हो वो होता है कि जो करना अनिवार्य हो। और ऐच्छिक होता है कि जो इसमें हमारी इच्छा हो। और जिसका होना निश्चित है उसके लिए अवश्य भावी कहेंगे एक शब्द में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, वाक्यांश के लिए एक शब्द
के संबंध में कौन सा विकल्प असंगत है? असंगत विकल्प छांटना है। जिसकी अवधि निश्चित हो उसे क्या कहेंगे? निरवधि कहेंगे, निर्वधि कहेंगे। या जिसमें कोई छिद्र ना हो निरंध्र कहेंगे। या जो भविष्य में होने वाला हो आगामी कहेंगे। या जिसकी कोई स्प्रिया नहीं हो वह निष्क्रिय कहेंगे। तो इसमें कौन सा गलत होगा? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। जो भविष्य में होने वाला हो उसे आगामी नहीं कहेंगे, उसे भावी कहेंगे। और जो आने वाले वर्ष हो उसे क्या कहेंगे? आगामी कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन सा युग्म संगत नहीं है? इसमें भी असंगत युग्म का चयन करना है। जंगल में लगने वाली आग क्या कहलाती है? जठराग्नि कहलाती है। कि जैसा पहले कभी न सुना गया हो, अश्रुतपूर्व। या जिसे मापा न जा सके, अपरिमेय। या वह कन्या जिसका विवाह होने वाला है, सौभाग्यकांक्षिणी। इसमें से फटाफट आंसर कीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो जंगल में लगने वाली आग, यह गलत है। जठराग्नि नहीं कहते हैं। दावा मीन्स क्या होता है? दावा मीन्स क्या होता है? जंगल होता है। तो दावाग्नि कहेंगे। जठराग्नि, जठर क्या कहते हैं? पेट को कहते हैं। तो पेट में लगने वाली आग को जठराग्नि कहेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, यही गलत है। बाकी सारे ऑप्शन राइट हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, उपत्यका शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश है। पर्वत की छाया, पर्वत के नीचे की भूमि, पर्वत के ऊपर की भूमि, नृत्य की एक विधा है। इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा? तो उपत्यका होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। पर्वत के नीचे की भूमि को उपत्यका कहेंगे और पर्वत के ऊपर की भूमि को अधिपत्यका कहेंगे। ऑप्शन नंबर इसका ब राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, वाक्यांश के लिए एक शब्द के संबंध में असंगत विकल्प चुनिए। रात का मध्य भाग क्या कहलाता है? निशीथ कहलाता है। कि जो बात दोनों में समान हो उभयनिष्ठ कहलाता है। कि जो क्रोध का अधिकारी है काकपाली कहलाता है। कि नाटक के आरंभ में की जाने वाली स्तुति नांदी पाठ होता है। फटाफट आंसर कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। जो क्रोध का अधिकारी है उसे काकपाली नहीं कहेंगे, उसे कोपभाजन कहेंगे। जो क्रोध का अधिकारी है उसे कोपभाजन कहेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, निंदा के बहाने प्रशंसा करना के संबंध में उचित विकल्प सुनिए। आत्म प्रशंसक तो उसे कहते हैं जो खुद की प्रशंसा करता हो। ब्याज निंदा, ब्याज स्तुति या अतिशयोक्ति। इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर राइट आंसर। ब्याज स्तुति होगा। ब्याज स्तुति किसे कहते हैं? कि निंदा के बहाने प्रशंसा, पहले किसी की निंदा कर दिया जाए। मानिए ये राम है, ये श्याम है। राम ने पहले इसकी निंदा कर दी कि तुम तो बहुत हठी हो, कि बात नहीं मानते। और बाद में कहे कि लेकिन तुम्हारा स्वभाव बहुत अच्छा है। तो वह क्या हो जाएगा? ब्याज स्तुति हो जाएगा। ये इसमें क्या होता है कि पहले प्रशंसा करके बाद में निंदा कर दिया जाए, उसे ब्याज निंदा कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, वाक्यांश के लिए एक शब्द के संदर्भ में कौन सा युग्म असंगत है? नाटक में हंसाने वाला पात्र वाक चातुर्य कहलाता है। गलत कथन का चयन करना है। नाटक के अंत में प्रयुक्त मांगलिक पद भरत वाक्य कहलाता है। कि जो बहुत बोलता है वाचाल कहलाता है।
कि जो बहुत बातें करता है बातूनी कहलाता है। इसमें से असंगत चुनना है, फटाफट आंसर कीजिए। तो जो नाटक में बहुत हंसाने वाला पात्र हो रहता है उसे एक शब्द में विदूषक कहेंगे, विदूषक कहेंगे, न कि वाक्चातुर्य कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, यही ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 है, असंगत युग्म का चयन कीजिए। इसमें भी गलत युग्म का चयन करना है। जहाँ किसी प्रकार का संकट न हो, अनाघ्रात कहलाता है कि दूसरे में दोष ढूंढने वाले प्रवृत्ति के लोग को परछिंद्रा निवेश कहते हैं, वेषण कहते हैं। या जिसका रंग ढंग अच्छा न हो दुर्ललित कहते हैं। या जिनका अनुमान कठिनाई से हो दुर्विभाव कहते हैं। फटाफट आंसर कीजिए, इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। जहाँ किसी प्रकार का संकट न हो उसे निरापद कहेंगे, उसे एक शब्द में क्या कहेंगे, निरापद कहेंगे, उसे अनाघ्रात नहीं कहेंगे। जबकि दूसरों में दोष ढूंढने वाले को पर मने क्या होता है, दूसरा। छिद्रान्वेषी, छिद्र मने क्या होता है, उसका दोष। छिद्रान्वेषण, वेषण मने देखना, देखता है उसे पर छिद्रान्वेषण कहते हैं। जिसका रंग ढंग अच्छा न हो दुर्ललित कहलाता है, और जिसका अनुमान कठिनाई से हो दुर्विभाव कहलाता है। देखिए यहाँ स्पष्टीकरण दिया गया है कि जहाँ किसी प्रकार का संकट न हो निरापद कहेंगे, या जिसे किसी ने न सूंघा हो अनाघ्रात कहलाते हैं। अनाघ्रात किसे कहते हैं, तो जिसे किसी ने न सूंघा हो उसे एक शब्द में अनाघ्रात कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 है, मोक्ष की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है। मुमुक्षा है कि मुमुक्षु है कि मुरमुर्षा है कि मुरमुर्षु है। फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। मोक्ष की इच्छा रखने वाले के लिए क्या कहेंगे, मुमुक्षु कहेंगे, एक शब्द में। अब यहाँ इसका स्पष्टीकरण देख लीजिए। मोक्ष की प्राप्ति की तीव्र इच्छा मुमुक्षा कहलाता है। मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु कहलाता है। मरने की इच्छा वाले को मुमूर्षा कहेंगे, और मरने की प्रबल इच्छुक व्यक्ति को मुमूर्षु कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, वाक्यांश के लिए एक शब्द के संदर्भ में असंगत विकल्प का चयन करना है। बार बार युद्ध करने की इच्छा क्या कहलाता है, ईर्ष्या कहलाता है कि कोई काम करने की इच्छा चिकित्सा कहलाता है कि विजय प्राप्ति की तीव्र इच्छा चरिष्यु कहलाता है कि रचना करने की इच्छा शिशिर्षा कहलाता है। फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। विजय प्राप्ति की तीव्र इच्छा चरिष्णु नहीं कहलाता है। यह वाक्यांश क्या शब्द असंगत है, तो राइट आंसर यही है। देख लीजिए, विजय की इच्छा, विजय प्राप्ति की तीव्र इच्छा विजिगीषा कहलाता है, विजिगीषा कहलाता है। आचरिक्षु सक्रिय इधर उधर घूमने वाले को क्या कहेंगे, चरिष्णु कहेंगे, एक शब्द में। क्वेश्चन नंबर 14 है, जिसके विषय में कुछ न जाना जा सके उसके लिए उचित शब्द चुनिए। अकथनीय रहेगा कि अनिर्वचनीय रहेगा कि कर्मपूत रहेगा कि अकृत पूर्व रहेगा। तो जिसके विषय में कुछ न कहा जा सके उसके लिए एक शब्द क्या रहेगा, अनिर्वचनीय रहेगा। ऑप्शन नंबर ब राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है, जो आज तक से संबंधित हो, जो आज तक से संबंधित हो वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। अधनत कहलाता है कि अधुनातन कहलाता है कि शाश्वत कहलाता है कि पुरातन कहलाता है। तो जो आज तक से संबंधित हो उसे एक शब्द में अधुनातन कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 15 प्रश्न पर्यायवाची शब्द के थे।
प्रश्न अनेक शब्दों के लिए एक शब्द थे। अब यहाँ से प्रश्न नंबर 1 से हम फिर 15 क्वेश्चन पर्यायवाची शब्दों से संबंधित करेंगे। किस विकल्प में सभी शब्द सूर्य के पर्यायवाची हैं? मित्र, शीघ्र, तरण, पूषा, यसूर, सविता, वीची, मार्तंड, अदिति, इंद्रवर, दिनेश, भास्कर, अवर्ण। तो इसमें से ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। मित्र सूर्य का पर्यायवाची है, शीघ्र ग्रहण सूर्य का पर्यायवाची है, तरणि भी सूर्य का पर्यायवाची है, पूषा भी सूर्य का पर्यायवाची है। तो राइट आंसर इसका यही होगा। देखिए यही तरणि बड़ी का मात्रा लग जाएगा तो नाव का पर्यायवाची हो जाएगा। किसका पर्यायवाची होगा? नाव का। इसे कैसे याद करेंगे? तरणि और तरणि में बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए सूर्य कितना छोटा होता है, थोड़ा छोटा दिखाई देता है ना, दूर से हम पृथ्वी से सूर्य को देखते हैं तो छोटा दिखाई देता है। तो जब छोटी ही का मात्रा रहे तो समझ जाइए सूर्य का पर्यायवाची है। और हमें देखने में नाव कितनी बड़ी लगती है, क्योंकि नाव को हम पृथ्वी पर ही देख लेते हैं तो नाव इतनी बड़ी होती है। तो जब बड़ी की मात्रा लगे तो समझ जाइएगा नाव का पर्यायवाची शब्द है। इसका और देखते हैं। सूर, सविता, तो सूर माने सूर्य होता है, सविता भी नहीं। लेकिन बीची मीन्स क्या होता है? बीची मीन्स लहर होता है, लहर होता है। इंद्रिवर माने कमल होता है, कमल होता है। देखिए मार्तंड और आदित्य सूर्य का नाम है। सूर माने सूर्य होता है, सविता माने सूर्य। लेकिन बीची मीन्स लहर होता है, इंद्रिवर माने कमल होता है। और दिनेश और भास्कर, तो दिनेश माने दिन को करने वाले और भास्कर भी सूर्य का नाम है। लेकिन अवर्ण सूर्य का नाम नहीं है। अवर्ण माने समुद्र होता है। समुद्र का पर्यायवाची क्या है? समुद्र का पर्यायवाची क्या है? अवर्ण है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर। इसमें सारे शब्द सूर्य के पर्यायवाची हैं। देखिए कमल का पर्यायवाची देख लेते हैं। जलज, सरोज, बारिज, अंबुज, तोयज, सरसिज। सर माने क्या होता है? तालाब होता है। सीज माने जन्म लेना। अब्ज भी कमल का नाम है और नीरज भी। समुद्र के पर्यायवाची देख लेते हैं। अम्बुधि, देखिए जल लगा दे, जल में, जल के पर्यायवाची में, पानी के पर्यायवाची से इन तीनों का पर्यायवाची शब्द बन सकता है। देखिए जल में अगर ज लगा देंगे तो जल में जन्म लेने वाला, जल में कमल जन्म लेता है। देखिए इसमें सब में ज लगाया गया है। अगर जल के पूरे पर्यायवाची में ज लगा दिया जाए तो वह समुद्र का पर्यायवाची, वह कमल का पर्यायवाची बन जाएगा। और धी लगा दिया जाए तो समुद्र का पर्यायवाची बन जाएगा। और जल में अगर द लगा दिया जाए तो जल को देने वाला, तो बादल का पर्यायवाची हो जाएगा। धी माने धारण करना, ज माने जन्म लेना। ज मीन्स क्या होता है? जन्म लेना। धी माने क्या होता है? धारण करना, धारण करना। और द माने क्या होता है? देना। द माने क्या होता है? देना। तो इस तरह देखिए अम्बुधि, अम्बनिधि समुद्र का पर्यायवाची है। अम्बोधि भी समुद्र का पर्यायवाची है। अवधि भी समुद्र का। लवणालय भी, रत्नाकर, उर्मिमाला, सिंधु। तो उर्मी माने क्या होता है? लहर होता है। उर्मी मीन्स क्या होता है? लहर होता है। लहरों का माला किस में होता है? अनेक लहरें माला के समान किस में आती है? तो समुद्र में आती हैं। तो इतने सारे समुद्र के पर्यायवाची हैं। बादल के देख लीजिए। जलद, जल को देने वाला। नीरद, निर्मल में पानी होता है, पानी को देने वाला। बारी मीन्स भी पानी होता है। द, अम्बुद, पयोद, जलधर, धाराधर, घटा, घनघोर, मेघ, जीमूत, बलाहक। तो देखिए जीमूत और बलाहक दो नोट डाउन कीजिएगा। यह भी क्या है? बादल के पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है। निम्नलिखित में से संगत विकल्प का चयन कीजिए। कामदेव को क्या कहते हैं? मदन कहते हैं, कंदर्प कहते हैं, झचकेतु कहते हैं, अनंग कहते हैं। या विष्णु का चतुर्भुज। इसमें संगत विकल्प दे। रमेश, शेषशाही, गिरीश, या इंद्र को सुरेश, शक्र, सचिपति, विरूपाक्ष, या कृष्ण का केशव, माधव, गिरिधर, घनकोदंड। इसमें कौन सा राइट आंसर होगा? फटाफट आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर दूसरा का।
ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। कामदेव का पर्यायवाची है मदन है, कंदर्प है, झचकेतु है, अनंग है। लेकिन चतुर्भुज तो विष्णु का पर्यायवाची है, रमेश भी है, लेकिन और शेषशाही भी है। लेकिन गिरि माने क्या होता है? गिरि माने पर्वत, पर्वत के ईश कौन होते हैं? भगवान शिव को कहते हैं। और विरूपाक्ष भी भगवान शिव को कहते हैं। देखिए, विरूपाक्ष और गिरीश दोनों भगवान शिव को कहते हैं। और घनकोदंड भगवान शिव को कहते हैं। और घनकोदंड धनुष को कहते हैं। इसीलिए इसमें यह विकल्प गलत होगा। बाकी कामदेव के पर्यायवाची सारे सही हैं। तो देखिए, महादेव के अन्य पर्यायवाची देखते हैं। शिव है, शंकर है, नीलकंठ है, विरूपाक्ष है, मदन रिपु है, शंभु है, त्रिनेत्र है, त्रयंबक है, पशुपति है। आशुतोष भी शंकर जी को कहते हैं। चंद्रमौली भी, उमाकांत भी, भूतनाथ भी, काशीकांत भी और गौरीश भी, धूर्जटी भी। इतने सारे महादेव के पर्यायवाची हैं। इधर देख लेते हैं कृष्ण के पर्यायवाची। श्याम है, गोपाल है, मुरारी, वासुदेव, राधा रमण, कन्हैया, कान्हा, बंशीधर, गिरिधर, ब्रजेंद्र, यशोदानंदन, देवकी नंदन। इतने सारे भगवान श्री कृष्ण के पर्यायवाची शब्द हैं। और धनुष के अन्य पर्यायवाची देख लेते हैं। धनु हो गया, धनवा हो गया, चाप भी धनुष का पर्यायवाची है, कमान भी, कारमुक नोट डाउन कीजिएगा, कारमुक, कोदंड भी धनुष का पर्यायवाची है और सरासन भी है। तो ये लास्ट के 3 नोट डाउन कीजिएगा और बार बार इसको रटिए, क्योंकि पर्यायवाची का कोई ट्रिक नहीं होता है, इसे रटना ही पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? नहीं पूछा है। चंडी, कालिका, अंबिका, गौरी, सिंधुजा, गिरा, सची, पुलोमजा। तो नहीं पूछा है। गलत विकल्प का चयन करना है, फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। इसमें पूछा है किस विकल्प में सभी परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए, सिंधु में जन्म लक्ष्मी जी का होता है, लेकिन गिरा किसे कहते हैं? पार्वती को कहते हैं। पार्वती को गिरा कहते हैं। सिंधुजा क्या है? लक्ष्मी जी का पर्यायवाची है। तो ये अलग अलग है। जबकि अंबिका, गौरी दुर्गा जी को कहते हैं। चंडी, कालिका भी दुर्गा को कहते हैं। सची और पुलोजमा भी इंद्र की पत्नी इंद्रियाणी को कहते हैं। अब देखिए, दुर्गा के अन्य पर्यायवाची देख लेते हैं। अन्नपूर्णा, उग्रा, कंदर्पणी, कामाक्षी, कुष्मांडी, कल्याणी, कालिका, खेचरी, चंडी, चामुंडा, जगदम्बा, भवानी, त्र्यंबका। इतने दुर्गा के पर्यायवाची हैं। पार्वती के अन्य पर्यायवाची देख लेते हैं। शिवा, गौरी, उमा, भवानी, अंबिका, गिरिजा, शैलसुता। इतने सारे पार्वती जी के पर्यायवाची हैं। इंद्रियाणी के अन्य पर्यायवाची देख लेते हैं। इंद्रिय, वासवी, सक्राणी, माधवानी। इतने सारे पार्वती जी के इंद्रियाणी के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस विकल्प के सभी शब्द चंद्रमा के पर्याय हैं? करवाल, चंद्रहास, अनि, सायक, क्वेश्चन नंबर 4 है, किस विकल्प के सभी शब्द चंद्रमा के पर्यायवाची है? करवाल है, चंद्रहास है, अनि है, सायक है, नया है, पोत है, मयंक है, विधु है। फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। मयंक और विधु चंद्रमा का पर्यायवाची है, जबकि नाव और पोत, नया और पोत नाव का पर्यायवाची शब्द है। हाँ, नया और पोत नाव का पर्यायवाची है। नाव का पर्यायवाची है। और अनि और सायक बाण का पर्यायवाची है। और करवाल और चंद्रहास तलवार का पर्यायवाची है।
तलवार का पर्यायवाची है। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर द होगा। मयंक और विधु चंद्रमा का पर्यायवाची है। तलवार के अन्य पर्यायवाची देख लेते हैं। असी, खंग, कृपाण, इतने तलवार के खंग है। खग मीन्स पक्षी हो जाता है, लेकिन खंग है तो खंग मीन्स तलवार होता है। तीर के अन्य पर्यायवाची देख लेते हैं। सर है, बाण है, इच्छु है, नाराज है, नाराज और विशिष्य, शिलीमुख। शिलीमुख तो कई सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसका देख लीजिए। तो देखिए विकल्प स में नया पोत शब्द नाव के पर्यायवाची हैं। नाव के अन्य पर्यायवाची देख लेते हैं। उडुप, उडुप को नोट डाउन कीजिएगा। तरणी मीन्स तरी नौ मीन्स नौका होगा। दोड़ी भी नाव होगा। डोंगी मीन्स और जलयान मीन्स। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। वायस, बलिपुष्ट उक्त किसके लिए किसकी पर्यायवाची है? कौवा का, कबूतर का, कोयल का, हंस का। तो कौवा को वायस और बलिपुष्ट कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। किस विकल्प के सभी शब्द भ्रमर के पर्यायवाची हैं? सीली, कलाप, सीखी है, कलापी है, या कुकाल, कौशिक है, कि षडपट, अली है, कि कीर और रक्तटुंड है। तो ऑप्शन नंबर स राइट आंसर। षडपद और अली भौरे का पर्यायवाची है, जबकि कीर और रक्तटुंड तोता का पर्यायवाची है। कीर और रक्तटुंड किसका पर्यायवाची है? तोते का पर्यायवाची है। तोते का पर्यायवाची है। सीखी और कलापी मोर का पर्यायवाची है। यह मोर का पर्यायवाची है। मोर का पर्यायवाची है। और कलुक और कौशिक क्या है? कलुक और कौशिक उल्लू का पर्यायवाची है। उल्लू का पर्यायवाची है। तो इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर होगा। मोर के अन्य पर्यायवाची देख लेते हैं। सीखी है, मोर का पर्यायवाची कलापी है, मयूर है, केकी है, सारंग है, वहीर्ण है, नीलकंठ, शिखंडी, अकंठीरव, इतने मोर के पर्यायवाची हैं। उल्लू के पर्यायवाची है कुलाल, कौशिक, उलूक, घुंघू, लक्ष्मीबान। उल्लू के पर्यायवाची है। तोता को देखिए, कीर मीन्स तोता होता है। रक्तटुंड, सुग्गा, सुआ, डाडिम प्रिय। डाडिम मीन्स क्या होता है? अनार होता है। अनार, अनार तोते को प्रिय होता है, इसीलिए डाडिम प्रिय इनका तोते का अन्य नाम है। और कीर कई सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है। और सुग्गा, सुआ तो आप लोग जानते ही होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है। अलक और उपल का क्रमशः किसके पर्यायवाची है? मृग पत्ता, केश पाषाण, पर्वत अमृत, या सर्पऊंट। फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ब राइट आंसर। अलक माने केश होता है या बाल होता है, और उपल मीन्स पाषाण होता है या पत्थर होता है। पर्वत और अमृत तो जानते होंगे, सर्प, ऊंट। तो इसका राइट आंसर ब होगा। अब देख लीजिए मृग का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? हरिण होगा, रोहित होगा, कुरंज होगा, सुलोचन होगा, सारंग होगा, कस्तूरी, चमरी, प्लवंग, कृष्णसार, अंजियोनी, हिरण, इतने सारे मृग के पर्यायवाची शब्द है। पत्ता का देख लीजिए, दल है, पल्लव है, पर्ण है, किसलय है, पत्र है, द्रुमदल है, पात है, इतने सारे पत्ता का पर्यायवाची शब्द है। पर्वत का पर्यायवाची देख लीजिए, अचल है, गिरी है, शैल, मेरु, नग, अद्रि, अग, महीधर और भूधर, इतने सारे पर्वत के पर्यायवाची शब्द हैं। अमृत के पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं। अमीय, सोम, सुधा, पीयूष, पीयूष तो कई सारे पर्यायवाची शब्द में पूछा गया है। सुरभोग कई सारे कंपटीशन एग्जाम में। देवभोग और दिव्य पदार्थ, सोमरस, इतने सारे अमृत के पर्यायवाची शब्द हैं। सर्प के पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं। अहि मीन्स सर्प होता है। उरग, उरग माने क्या होता है? उर माने पेट होता है। ग माने चलना, पेट के बल चलने वाले क्या होता है? सांप होता है। अकर, सांप, नाग, भुजग, फड़ी, ब्याल, पनग, विषधर और चक्षु श्रवा, यह सांप का पर्यायवाची शब्द है। पनग और ब्याल यह दोनों, और चक्षु श्रवा, यह तीन पर्यायवाची रट लीजिए। ऊंट का पर्यायवाची उष्ट्र है। करहा, करहा देख लीजिए, कहीं नोट डाउन कीजिएगा। क्रमलेशक, करभंग, लंबोष्ट,
महाग्रीव यह ऊँट का पर्यायवाची शब्द है। क्वेश्चन नंबर 8 है दादुर, मेढक, सालूर उक्त किसके पर्यायवाची है? बंदर के हैं, मेढक के हैं, हाथी, सिंह। तो मेढक के पर्यायवाची शब्द दादुर भी है, भेंक भी है और सालूर भी है। तो हाथी के अन्य पर्यायवाची देख लेते हैं। उस विकल्प में हाथी था तो गज है, अस्थि है, कुंजर है, मतंग, द्वीप, नाग, करी, मतगंज, मतंग, गज, दंती, वितुंड, कुंभी, वारद, ईव, कंभुक, करिंद्र, गयंक, सिधुर। इतने सारे हाथी के पर्यायवाची शब्द हैं। सिंह के पर्यायवाची शब्द हैं शार्दूल, केसरी, हरि, नाहर, पंचनक, मृगेंद्र, मृगराज, मृगपति और वनराज। इतने सारे सिंह के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 है अनि, अनीक, वाहिनी उक्त किसके पर्यायवाची शब्द हैं? हाथिनी के हैं, सेना के हैं, स्त्री के हैं कि गाय के हैं? फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। सेना का यह पर्यायवाची शब्द है। अनि भी है, अनीक भी है, वाहिनी भी है। स्त्री के अन्य पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं। नारी है, कामिनी, अंगना। अंगना तो कई सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है। अबला भी नारी को कहते हैं, ललना भी। ललना और अंगना यह दो नोट डाउन कीजिएगा। रमणी भी नारी को कहते हैं। त्रिया, तवंगी, सुंदरी, योषिता, कोमलांगी। इतने सारे स्त्री के पर्यायवाची शब्द है। गाय के पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं। गौ है, गैया है, सुरभि है, भद्रा है, धेनु, गौरी, वृषभी। इतने सारे गाय के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। किस विकल्प के सभी शब्द रात्रि के पर्याय हैं? छपा है, सरबरी है, यातुधान है, निशाचर है, बयार है, मारुत है, दृग है, अम्बक है। फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। यह रात्रि के छपा और सरबरी रात्रि के पर्यायवाची शब्द हैं। यातुधान, निशाचर राक्षस के पर्यायवाची शब्द हैं। राक्षस के पर्यायवाची शब्द हैं यातुधान और निशाचर। बयार और मारुत हवा के पर्यायवाची शब्द है। हवा के पर्यायवाची शब्द हैं। हवा के पर्यायवाची शब्द हैं। और दृग और अम्बक। दृग और अम्बक आँख के पर्यायवाची शब्द हैं। आँख के पर्यायवाची शब्द है दृग और अम्बक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अन्य विकल्पों को देख लेते हैं। हवा के अन्य पर्यायवाची वायु हो गया, अनिल हो गया, समीर, पवन, बात। इतने सारे। जबकि ऑप्शन द में आँख के पर्यायवाची शब्द है। आँख के अन्य पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं। नेत्र, चक्षु, लोचन, नयन, विलोचन। इतने सारे आँख के पर्यायवाची शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पर्यायवाची शब्दों के संदर्भ में असंगत विकल्प चुनिए। मित्र का देखिए सहचर, मीत, बयक, सुहृदय या किरण का रश्मि, मरीचि, गवहस्थी, मयूख या विष का माहुर, सरंग, कालकूट, प्राणांत या गंगा का जाह्नवी, सरिता, कीनास, बिजुरी। इसमें से पूछा है असंगत शब्द पहचानिए। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। गंगा का जाह्नवी गंगा का पर्यायवाची है। सरिता भी गंगा का पर्यायवाची शब्द है। कीनास भी गंगा का पर्यायवाची शब्द है। लेकिन बिजली गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बिजुरी बिजली का पर्यायवाची शब्द है। बिजली का पर्यायवाची शब्द है बिजुली। जबकि विष का सारे ऑप्शन सही है। विष का माहू भी होता है, संगर भी होता है, कालकूट भी होता है, प्राणांत भी होता है। किरण का रश्मि, मरीचि, गवहस्थी, मयूख भी किरण का पर्यायवाची शब्द होता है। तो यह सारे ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर डी असंगत है। नदी के अन्य पर्यायवाची देख लेते हैं। अपगा, सरिता, तरणी, शैलजा, निर्झरी, शैवालिनी, तटिनी। इतने सारे नदी के पर्यायवाची शब्द है। यम के पर्यायवाची शब्द कीनास है, सूर्यपुत्र है, अतंग है, दंडधर है, पाशहस्त है, यमराज है, जीवितेश है, श्रद्धा देव है, कृतांक है। इतने सारे यम के पर्यायवाची शब्द हैं। बिजली के पर्यायवाची शब्द बिजुरी है, विद्युत है, चपला है। चपला चंचला तो कई बार पूछा गया है।
चपला, चंचता, घनवल्ली, सौदामिनी। सौदामिनी भी पूछा गया है, दंडित, दामिनी। इतने सारे बिजली के पर्यायवाची शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 12, किस विकल्प का शब्द अर्जुन का पर्याय है? घनेश है, पार्थ है, हलधर है, सहजाता है। तो पार्थ, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कैसे कहते हैं? हे पार्थ, हे पार्थ। तो पार्थ अर्जुन का पर्यायवाची है, जबकि धनेश कुबेर देवता का पर्यायवाची है। कुबेर का पर्यायवाची शब्द है हलधर। हलधर पर्यायवाची शब्द है। बलराम का पर्यायवाची शब्द हलधर है। बलराम का, श्री कृष्ण के भाई। सहजाता किसको कहते हैं? बहन को कहते हैं। बहन को क्या कहते हैं? सहजाता कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है, खर, शंख, कण उक्त किसके पर्यायवाची है? मछली के हैं कि झंडा के हैं, पृथ्वी के हैं कि गधा के? तो खर मीन्स क्या होता है और शंख कण मीन्स गधा। शंख कण किस लिए कहा जाता है? कि शंख के समान उसके कण माने कान होते हैं गधे के, खड़े खड़े। इसका विस्तार देख लेते हैं। झंडा का पर्यायवाची, अन्य पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं। ध्वज है, पताका है, केतु है, ध्वजा है, केतन है, निशान है और वैजयंती है। पृथ्वी के अन्य पर्यायवाची देख लेते हैं। भू, भूमि, अचला, अवनी, धरा, धरणी, मही, इला, क्षिति, छोड़ी, मोदनी, वसुधा, वसुंधरा और क्षमा। इतने सारे पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस विकल्प के शब्द ब्रह्मा का पर्याय है? सहकार है, बाजी है, विरंची है, हुतासन है। ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। विरंची ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द है, जबकि बाजी घोड़े का पर्यायवाची शब्द है। घोड़े का पर्यायवाची शब्द है। और सहकार आम का पर्यायवाची शब्द है। आम का पर्यायवाची शब्द है सहकार। और हुतासन अग्नि का पर्यायवाची शब्द है। हुतासन किसका पर्यायवाची शब्द है? अग्नि का पर्यायवाची शब्द है। आम के अन्य पर्यायवाची देख लीजिए। अम्ब हो गया आम का पर्यायवाची, रसाल, प्रियक, मधुदूत, आम, पिक बंधु। पिक माने क्या होता है? कोयल। और कोयल का बंधु मतलब भाई। आम, सहकार, अति सौरभ। इतने सारे आम के पर्यायवाची शब्द है। घोड़े का पर्यायवाची अश्व है, घोटक, बाजी, सेंधव, तुरंग। इतने सारे घोड़े के पर्यायवाची शब्द है। हुतासन अनल, आग, पवि, पावक, कृषाण, बही, अश्विनी, हुताभुज, वैश्वानर, हुतवाहा, रोहितास। इतने सारे अग्नि के पर्यायवाची शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, कुंदक, कलघौत उक्त किसके पर्यायवाची शब्द हैं? चांदनी के हैं, जंगल के हैं कि जगत के हैं कि स्वर्ण के हैं? तो कुंदन और कलघौत स्वर्ण के पर्यायवाची शब्द हैं, जबकि जगत के पर्यायवाची शब्द संसार होता है। जंगल का पर्यायवाची शब्द कांतार होता है। और चांदनी का चंद्रिका। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। आज का यह सेशन कैसा रहा आप सब प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप सबके कितने प्रश्न सही हुए और सेशन पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।